जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में इंट्राडे में इंडेक्स में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड इसके रिलेटेड जो स्ट्रेटजी स्टॉक ऑप्शन में वर्क होती है वो हम लोग कमिंग सेशन में देखने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि जैसे कि हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है तो सभी का ऑल टाइम फेवरेट तो पहले बैंक निफ्टी हुआ करता था, बट जब से वीकली एक्सपायरी हटी है वहां से तो वो कंप्लीटली लोग डाइवर्ट हो गए निफ्टी और आइदर सेंसेक्स में। तभी काम ऐसा है कि अगर हमें ट्रेड करना हो तो किस तरीके से हम लोग उस स्ट्रेटेजी को जो है इन बिल्ड करके कर सकते हैं। देखिए बेसिक से छोटा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा एक काफी टाइम बताया भी गया है, तो उसी के रिलेटेड एक जो है मिलता जुलता थोड़ा सा कंसेप्ट है। जैसे कि हमें निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमें क्या है कि पहले 5 मिनट कैंडल को हम लोग प्रेफर करते हैं इंट्राडे के हिसाब से। तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो हाई एंड लो है बस आपको इन दोनों को ही नोट डाउन करना है, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ओपन प्राइस एंड जो है हमारा लो प्राइस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा कि हमें इसका जो है एंट्री प्राइस लेना होता है कि रिवर्सल एंट्री कब होगी। मतलब उसमें क्या होगा, हम लोग आंसर का एक इंपॉर्टेंट प्राइस इफेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या है ना कि अपसाइड का रिवर्सल एंड डाउनसाइड का रिवर्सल देखने को मिल जाते हैं। एंड उसी के बिहार पे हम लोग अपने ट्रेड को परफॉर्म करते हैं। अभी बात करें जैसे कि तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 4th ऑफ लास्ट ट्रेडिंग सेशन था तो हमें इस दिन को देखना था कि हमें ट्रेड किस तरीके से इंप्लीमेंट करना था, तो हम लोग उसके पहले भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा एंड कमिंग सेशन जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा दैट इज 6 नवंबर को, तो आप वहां पर भी एक चेक कर सकते हो। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास टारगेट एंड एसएल दोनों पहले से जस्टिफाइड रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इजी एग्जीक्यूशन हो सकता है क्योंकि आपके पास एसएल पहले से सिस्टम में इनेबल्ड है। फिर बात करें कि जैसे कि ये सारी चीजें कैसे होगा, तो हम लोग हमेशा की तरह अपने एक एक्सेल डेटा के मीडियम से समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्राइस में किस तरीके का चेंजेस आता है एंड किस तरीके के बिहेवियर आप हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे कि बात करें निफ्टी की 4 नवंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका जो एंट्री प्राइस का जो ओपन प्राइस था दैट इज 25,787.4 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसका लो प्राइस कितना है दैट इज 25,743.8। तो सिंपली क्या करना है कि इन दोनों प्राइस को हम लोग यहाँ पे ओपन एंड लो के सामने हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। इसको आप ओपन या हाई प्राइस कंसिडर कर सकते हो। यहाँ बात करें कि ये हमारा यूआर दैट इज अपसाइड रिवर्सल, ये हमारा डाउनसाइड रिवर्सल। अभी यही दोनों मेन है, तो ये काफी आसान सा कंसेप्ट है। क्या करना है कि ये जो हमारा ओपन प्राइस है आप सिंपली उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, उसको डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 करोगे एंड इसी ओपन प्राइस में उसको आप एड ऑन कर दोगे तो हमारा अपसाइड रिवर्सल मिल जाएगा। सिंपली उस लो प्राइस के लिए क्या होगा कि उस लो प्राइस का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, उसको डिवाइड एंड इसी लो प्राइस में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपसाइड रिवर्सल का एंट्री हो जाएगा एंड ये हमारा डाउनसाइड रिवर्सल का एंट्री हो जाएगा। सिंपली क्या है हमारा जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बताया था कि हमारा जो है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का जो फॉर्मूला था बताया गया काफी ना, आप अगर चेकआउट कर लेना तो उसी के बेस में अपसाइड रिवर्सल से हमारे एंट्री का पहला टारगेट मिल जाएगा, ये दूसरा टारगेट यानी हमारा एसएल। सिंपली अगर डाउनसाइड रिवर्सल की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो फिर डाउनसाइड रिवर्सल सिंपली हम लोग ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 को इंप्लीमेंट करेंगे एंड यहाँ पे हमारा डाउनसाइड टारगेट 1 डाउनसाइड टारगेट 2 एंड सिंपली इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो है एसएल भी पहले से जस्टिफाइड है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे बताया गया है, बस आपको सिंपली लेवल को फॉलो करना है। अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा, अगर टारगेट मिलेंगे तो टारगेट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर टारगेट नहीं मिलेगा तो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम पहले से एसएल इनेबल्ड है। तो ये हमारा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवार्ड है, आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हो। बात करें यहाँ पे कि जैसे कि हमारा टारगेट या तो अपसाइड रिवर्सल कब से 25,828 क्योंकि 0.5 बता 828 लेंगे एंड यहाँ पे 25,703 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जो है लेवल को प्लॉट कर लेंगे। इट इज 25,703 के नीचे यहाँ पे आप जो है लेवल को मार्क कर सकते हो, दैट इज 25,703 जो है अपसाइड एंड डाउनसाइड जो लेवल है इसको ब्लू से मार्क करते हैं नीचे की तरफ एंड अपसाइड का लेवल था हमारा 25,828, इसको हम लोग रेड से मार्क करते हैं। तो ये हमारे दो लेवल हो गए, इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट ये एंट्री ट्रिगर होगा। अपसाइड के लिए 828 के ऊपर था, सॉरी हाँ 828 एंड नीचे के लिए 703 के नीचे। अभी क्या होगा, इसके नीचे जब भी ब्रेकडाउन होगा तो हमेशा बॉडी के साथ होना चाहिए। अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो हमेशा बॉडी के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं विक के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो हमेशा फॉल्स होता है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी जैसे कि ये लेवल ब्रीच हुआ तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट आप देख सकते हो हमारे डाउनसाइड का टारगेट ये था नीचे की तरफ 25,650 का पहला टारगेट था
25,650। तो हम लोग यहाँ पे इसको टारगेट को ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे 25,650 एंड दूसरा टारगेट हमारा 25,596 का। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 25,596। बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली जो है दोनों टारगेट अचीव हुआ। एंड आप ध्यान से देखो कि जब भी यहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा है तो वहां पे प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे इंटरेक्ट किया तो एग्जैक्टली आप देखो इस कैंडल का बॉटम देखो, इस कैंडल का लो कितना है, ऑलमोस्ट जो है 25,649 एंड हमारा टारगेट क्या था 25,650। मतलब एग्जैक्टली इस प्राइस को जैसे मार्केट ने टच किया एक अच्छा सा बाउंस मिला अपसाइड की तरफ। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट आप देखो ध्यान से 650 से यहाँ पे हाई कितने मिले, ऑलमोस्ट 690 का, मतलब 40 पॉइंट का बाउंस मिला निफ्टी में। अगेन मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करने लगा। इसके बाद अब इसने बॉडी के साथ अगेन यहाँ पे ब्रीच किया, ये रहा, ये बॉडी के साथ जैसे सेकंड टाइम ब्रीच किया फिर मार्केट ने अगेन हमारे प्राइस जो सेकंड टारगेट पास हिट किया। ना आप ध्यान से देखो अगेन जैसे यहाँ पे सेकंड टारगेट हमारा हिट होता है अगेन इस कैंडल ने प्रॉपर्ली एक वीक बना दिया, मतलब कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड पुश मिला इसको, ऊपर की तरफ पुश हो गया। क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट में क्या था, ये लेवल क्या था, एग्जैक्टली ये लेवल कहीं ना कहीं हमारा गैंसर का प्रेशर लेवल था। मतलब कि मार्केट जब भी इस लेवल को हिट करेगा कहीं ना कहीं एक बाउंस मिलेगा, एक जर्क मिलेगा। अच्छा ऐसा नहीं कि वो हमने मार्केट गिरते चला जाएगा, अगर उसको रिवर्सल भी लेना है तो कहाँ से लेना है, तो वो सारी चीजें हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे टारगेट के पास आया तो एक अच्छा खासा बाउंस मिला 40 पॉइंट का। सेकंड टाइम पे जब ये टारगेट को हिट करता है, इस कैंडल का लो कितना आप ध्यान से देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस कैंडल का लो कितना 25,592.65 एंड हमारा लो कितना था, टारगेट लेवल क्या था 25,596। मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हमारे टारगेट के पास जैसे हिट करता है ये एग्जैक्टली ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, मतलब एक इसको सर्टेन जर्क मिला ऊपर की तरफ। एंड एग्जैक्टली अब देखो 25,596 से यहाँ पे कितना पॉइंट ऊपर गया 25,634, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर भी एक 40 पॉइंट का जर्क मिला अपसाइड की तरफ। यहाँ पर भी जब मार्केट हमारे पहले टारगेट को हिट करता है तो अगेन 40 पॉइंट ऊपर की तरफ, फिर सेकंड टाइम भी जब हमारे टारगेट को हिट करता है तो यहाँ से भी 40 पॉइंट ऊपर की तरफ। तो मार्केट को अगर गिरना भी हो तो ऐसे नहीं कि वन बाई फ्री फॉल गिरते चला जाएगा, वो मार्केट का टेंडेंसी नहीं होता है। अगर वो गिर भी रहा है तो कहीं नहीं कि पॉज ले रहा है, पॉज कहाँ पे ले रहा है एग्जैक्टली हमारे टारगेट के पास, फिर सेकंड पॉज कहाँ ले रहा है हमारे सेकंड टारगेट के पास। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, रैंडम लेवल्स नहीं है। काफी टाइम इसको बैक टेस्टिंग किया गया एंड लाइव मार्केट में काफी कई सालों से इसको पर्सनली भी देखा गया, तो यहाँ पे तभी जाके लेवल निकल के आते हैं। रैंडम कैलकुलेशन कुछ भी नहीं रहता है। हो सकता है कि कभी कभी आपको टारगेट नहीं मिले, तुम्हारे पास एसएल ही पहले से जस्टिफाइड है। ऐसे की बात करें तो एसएल के लेवल भी आप देख सकते हो, एसएल क्या था हमारा डाउन साइड की तरफ। आप एसएल देखो तो ये हमारा 25,784, तो हम लोग यहाँ पे अपने लेवल एसएल को मार्क कर लेंगे, इसको किसी अलग कलर से मार्क कर लेते हैं 25, चलिए ग्रीन कलर से, तो 25,784 ये रहा, और ये लेवल 25,784 यस। $25,784 यस, ये हमारा एसएल के लेवल। अगर टारगेट हिट नहीं होता है तो हम लोग अपने एसएल की तरफ जाएंगे, तो एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि हमारे पास ऑलरेडी सभी चीजें पहले से जस्टिफाइड रहती है, उसी के ब्याह में होता है। अभी ये तो बात होगी निफ्टी की। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम चेक करना चाहो, इसे देखो यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर होता है 945 में 25,700 के आसपास, तो 945 में क्या था 25,700 का पुट ऑप्शन आप चेक कर सकते हो 945 में। तो निफ्टी का 25,700 का पुट ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे 945 में, तो हमारा वैल्यू कहाँ था, ये रहा 940, ये रहा, इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है, दैट इज इसका। चलिए हाई प्राइस कंसिडर करते हैं, ऑलमोस्ट 150 के आसपास का हाई प्राइस है 150। अभी यहाँ पे अगर आप इसको टारगेट की तरफ जाओ, था तो मार्केट मोमेंटम स्लो था, बट समहाउ जैसे कि ये रहा 1140 में हमारा पहला टारगेट अचीव होता है, जो कि थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम था, तो बहुत बड़े टारगेट तो नहीं, बट ठीक है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 150 से जो है 150 में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे गेन मिला, बट समहाउ यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम कितने मिला, ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर भी देखो कंसिडर करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी जो है हमारा एक वन वे इसमें कितने पॉइंट नहीं मिला, ऑलमोस्ट 187, मतलब ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट के आसपास का गेन है। यहाँ पे मोमेंटम स्लो था, इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट आपको प्रीमियम में कम देखने को मिल रहा है। अगर मोमेंटम फास्ट रहेगा तो वहां पे आपको प्रीमियम में बहुत जल्दी फास्ट मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी निफ्टी की। चलिए हम लोग इसको ट्रैक करते हैं एक और इंडाइसिस में, जैसे कि हमारा जो मेजर इंडाइसिस है जो है, चलिए एक और ट्रैक करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या था, हम लोग इसको थर्ड को ट्राई करते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम था वहां पे आपको देखने को मिल सकता है।
यस, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है कि मोमेंटम अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे स्लो मूवमेंट था, ऑब्वियसली बात है शॉर्ट साइड में एंट्री ट्रिगर होगी, बट आपको प्रीमियम वैसा नहीं मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा दिन मिल ही सकता है। अभी बात करें जैसे कि 3 नवंबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने शॉर्ट के साइड में एंट्री देखा तो क्या हमारा टारगेट मिला कि नहीं। उसी तरीके से हम लोग लॉन्ग के साइड में देखेंगे कि हमारा एंट्री कब ट्रिगर होता है। ये हमारा 3 नवंबर का, इसका हाई कितना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लो कितना आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली हाई एंड लो को यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने नोट डाउन करके रखा है। अभी इस हाई एंड लो के सामने मार्केट में जब भी जिस भी तरीके का प्राइस में चेंजेस होगा, हम लोग वहां पर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सिंपली हम लोगों ने यूआर समझ लिया कैसे निकलेगा, सिमिलर प्रोसेस है जैसे हम लोग निफ्टी में निकाला, सिमिलरली हम लोग फिन निफ्टी में भी निकालेंगे, सिमिलरली मिड कैप में एंड सिमिलरली सेंसेक्स में। अभी यहाँ पे लॉन्ग की बात हो रही है तो 57,919 के ऊपर लॉन्ग का एंट्री हमारा ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग सिंपली इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ पे 57,919 के ऊपर, इसको हम रेड लाइन से मार्क करते हैं 57,919 के ऊपर। एंड अगर शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट का एंट्री ट्रिगर का हमारा शॉर्ट साइड में 57,658 के नीचे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको प्लॉट करेंगे ब्लू लाइन से 57,658 के नीचे। अब क्या है कि हमारे पास एंट्री अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों को मिल गया। अभी क्या है, उसके बाद हमारा जिस भी साइड वो ब्रेक डाउन करे चाहे ब्रेकआउट करे तो हमारा उसके अकॉर्डिंग टारगेट एसएल मिल जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, चलिए ये हमारा जो अपसाइड का लेवल था, ये लेवल क्या था। अब देखो टारगेट एसएल तो चलिए मिलते रहेगा, लाइफ टाइम तक आप करते रहोगे काम, बट यहाँ पे समझने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था अगेन, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने गया तो मार्केट अगेन सेकेंड कैंडल इटसेल्फ जो है इसको ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा था, बट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पल्स था जो मार्केट को थोड़ा नीचे की तरफ पुश किया। सिंपली अगर मार्केट में डाउन साइड की तरफ भी आता तो एक बार जर्क लेके मार्केट इसको ऊपर की तरफ पुश करता। उसी तरीके से जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो मार्केट ने इसको हल्का से पहले नीचे पुश किया। सिंपली अगर ये नीचे की तरफ आता तो मार्केट पहले इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करता, फिर वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, अपसाइड की तरफ मार्केट अपसाइड की तरफ जाने लगा बट सस्टेन नहीं किया। थोड़ा सा मार्केट ने इसको जर्क लिया, नीचे की तरफ पुश किया, फिर इसको जैसे इसको ब्रेकआउट किया तुम्हारे यहाँ पे एक वन वे अच्छी से टारगेट मिले। अब ध्यान से देखो ये लेवल का इंपॉर्टेंस कितना था। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, अगेन सेकेंड टाइम मार्केट भी उसी लेवल के पास से एक अच्छा सा सपोर्ट ले रहा है। एग्जैक्टली ये लेवल क्या था, अगर उसको सपोर्ट भी लेना था तो वो यहाँ से भी तो 2 कैंडल बनाया था, इसी बुलिश कैंडल के साथ वो सपोर्ट ले सकता था, बट नहीं। एग्जैक्टली इसने इसी लेवल के पास, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 57,919 का जो लेवल है, अगेन उसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया। आप देखो इस कैंडल का लो कितना है, एग्जैक्टली 57,917.4, मतलब 990 का हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने उसी लेवल से सपोर्ट लिया। अगेन यहाँ से एक अच्छी सी वन वे रैली देखने को मिली। अभी ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट आप देखो ध्यान से, एग्जैक्टली ये नहीं कि मतलब एक ही दिन काम कर रहा है, लेवल की इंपॉर्टेंस आप ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितनी बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है। ये लेवल के बाद मार्केट जब सेकेंड डे 4 नवंबर को मार्केट इस लेवल के पास आया, यहाँ पे इसने कितना टाइम होल्ड किया। यहाँ पर आप देखो ध्यान से वीक बन रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एक वीक देना, फिर सेकंड टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट इसको प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। आपने देखा कि अब यहाँ पे टारगेट की बात कर लें तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है 57,000 ऑलमोस्ट 58,000 हमारा पहला टारगेट था जो मार्केट ने इजिली अचीव करा। एंड यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट क्या था 58,080 के आसपास। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मार्केट ने इजिली हमारे दोनों टारगेट को काफी अच्छी तरीके से अचीव कर दिया है। एंड यहाँ पे 58,080 का आप सेकंड टारगेट कंसिडर करके चल सकते हो। ये रहा 58,080 का। यस, अब देखो ध्यान से, जैसे ही सेकेंड टाइम मार्केट ने हमारे टारगेट के पास अचीव किया, थोड़ा सा एक डाउनसाइड की तरफ पुश, अगेन फिर ब्रेकआउट करने का, फिर एक डाउनसाइड की तरफ पुश, फिर वो ऊपर की तरफ सस्टेन किया, फिर मार्केट ने प्राइस रिजेक्ट, सपोर्ट लेने के लिए कहा है एग्जैक्टली उसी लेवल के पास, ये हमारा टारगेट लेवल के पास, फिर ऊपर गया, फिर वो इसी लेवल का सपोर्ट कहाँ बनाया एग्जैक्टली उसी लेवल के पास। तो ये लेवल का क्या था, जब मार्केट इस लेवल के पास बार बार मार्केट प्राइस इंटरेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस लेवल के पास होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जब भी वो अगर डाउनसाइड की तरफ आएगा तो इसी तरीके से वो ऊपर की तरफ पुश होगा, अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेन वो थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ जरक लेगा। तो दोनों तरफ रिलेटिवली ऐसे ही काम करता है। ऐसा नहीं कि टारगेट आ गया तो चलिए काम अपना हो गया, टारगेट के बाद भी आपको देखना पड़ता है कि वो प्राइस वहां पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एंड आपने देखा होगा पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है कि वो किस तरीके से प्राइस बिहेवियर इंटरेक्ट करता है, तो उसी के रिगार्ड यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम चेक करोगे तो ये रहा 57,900 का कॉल ऑप्शन चेक कर सकते हो 940 में।
940 में 57,900 का कॉल ऑप्शन या 58,000 ले सकते हो, बट अगर एटीएम लोगे तो ज़्यादा बेटर है। बट हम लोग यहाँ पे आपको देखने को एक बार दिखा सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस बिहेवियर था। ये रहा 940 कैंडल, ये इस कैंडल का हाई कितना, दैट इज 860 एंड 858 का क्लोजिंग, मतलब ऑलमोस्ट 860 का प्राइस कंसिडर करो। 840 से 860 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 945 का हाई देखने को मिला, मतलब सिंपली आपको यहाँ पर भी 70 से 80 पॉइंट का आसानी से गेन मिला है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा गेन है। 70-80 पॉइंट अगर आप स्कैल्पिंग के हिसाब से कंसिडर करो 2-3 लॉट में, तो आसानी से आपको कहीं ना कहीं 5-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये होगी बैंक निफ्टी की बात। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको अदर इंडाइसेस में वहां पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक और हम लोग ट्राई करते हैं सेंसेक्स में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी भी होती है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा किस तरीके से प्राइस मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगेन जो हमारा डेटा था, दैट इज फोर्थ का डेटा हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्थ की डेटा की बात करें यहाँ पे, तो ये रही सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। अगेन आप देखो ध्यान से, ये रहा हमारा अपसाइड एंड डाउनसाइड के लेवल, ये रहा हमारा 4 नवंबर का पहला कैंडल। इस कैंडल का हाई कितना है, लो कितना, ऑलरेडी सभी चीजें पहले से यहाँ पे जस्टिफाइड है। एंड सिमिलरली हमारा अपसाइड के लेवल 84,140, तो यहाँ पे क्या करेंगे 84,140 के ऊपर जो है प्लॉट करेंगे 84,140। डाउनसाइड की बात हो रही है तो 83,864, यहाँ पे 83,864। अब देखो ध्यान से क्या इंटरेस्टिंग यहाँ पे हुआ है, एंड इसके बाद जो है टारगेट तो असल तो आपको आसानी से चलो वो देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे समझने की क्या इंपॉर्टेंस। अगेन आप देखो ध्यान से, बार बार जो बता रहा हूँ कि लेवल कितना इंपॉर्टेंट। अभी ये प्राइस क्या था, यहाँ पे तो ना कोई ऐसा प्राइस है, ना कोई ऐसा सप्लाई जोन है, ना यहाँ पे ऐसा कोई डिमांडिंग जोन। यहाँ पे क्या था, इस लेवल के पास क्या था, मार्केट बार बार जब जैसे इस लेवल को ब्रीच करता है वो उसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट हॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, रिवर्सल मिल रहा है, फिर प्रेशर आ रहा है। फर्स्ट टाइम गया फॉल, सेकेंड टाइम गया फॉल, फिर थर्ड टाइम ट्रैक है, फिर फॉल, फोर्थ टाइम फिर जाने की कोशिश की, बट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया बुलिश कैंडल के साथ। अगेन ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिग बेरिश कैंडल, शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल देखने को मिला। मतलब इसके ऊपर, इस प्राइस के ऊपर एक भी डेली बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट नहीं कर पा रहा है। बार बार इसी लेवल से वो रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गैन सर का वो प्रेशर लेवल था, इंट्राडे का प्रेशर लेवल था, जो इतने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। एग्जैक्टली मार्केट में प्राइस का जो रिजेक्शन हो रहा है बार बार इसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस। तब ये लेवल की इंपॉर्टेंस कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। अगर सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन वाले क्या कहेंगे कि यहाँ पे चलिए आपको जो है एक सपोर्ट डिमांड बना लेंगे। आप देखो ध्यान से, प्राइस एक्शन वाले बेसिकली क्या करेंगे, वो यहाँ पे बॉटम को पकड़ेंगे, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट डिमांड बना लेंगे, बोलेंगे कि इसके नीचे जो है प्राइस सस्टेन करना चाहिए। बट आप देखो ध्यान से, ये लेवल क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका ऑलमोस्ट कितना है 83,817 के आसपास। ये लेवल क्या है 83,864, तो कितना बिग डिफरेंस है। प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। ये प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह काम आपको करेगा, यस नॉलेज के लिए तो होना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग चलता है। आप देख सकते हो कि ये लेवल का कॉन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट जब इस लेवल को हिट कर रहा है तो बार बार वो प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट कैंसर का लेवल था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसके टारगेट की बात कर लें तो 83,767 83,671। हम लोग एक बार सेकेंड टारगेट की तरफ देखते हैं 83,671, इसको हम लोग ब्लैक लाइन से मार्क करते हैं 83,671। देखो ध्यान से अगेन क्या हुआ यहाँ पे मार्क, ये लेवल क्या था, कितना इंपॉर्टेंट था ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर आप यहाँ पे एक और चलिए एक और जो है लेवल आपको बना करके दिखा रहा हूँ 83,760, ये लेवल भी देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, बार बार लेवल के कॉन्फ्रेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, ये समझने की कोशिश करो। आप देखो पहला टारगेट क्या था हमारा 83,767 एंड दूसरा था 83,671। दोनों प्राइस के बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस लेवल को हिट किया एक सडन बाउंस, फिर सेकंड टाइम हिट किया एक फिर सडन बाउंस, फिर थर्ड टाइम अब फिर एक सडन बाउंस। तो अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये प्राइस कितना इंपॉर्टेंट रहता है।
मार्केट ऐसा नहीं कि वन वे आपको फॉल करते चला जाएगा, बार बार रिजेक्शन कहाँ से फेस कर रहा है, जब जब हमारे टारगेट के पास आ रहा है या जब जब हमारे वो ब्रेकडाउन लेवल के पास आ रहा है, तो एग्जैक्टली उसी लेवल के पास कुछ ना कुछ मार्केट में हलचल हो रहा है, कुछ ना कुछ सर्टेन यहाँ पे एक जर्क मिल रहा है, एक फ्रिक्वेंसी देखने को मिल रही है। सेकंड है जैसे लेवल मार्केट इसने हमारे सेकंड टारगेट को हिट किया, अगेन वो रिट्रेस कर गया ऊपर की तरफ, फिर सेकंड टाइम हिट के फिर अगेन रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जब भी वो ये लेवल है कॉन्फ्रेंस इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि वो वन वे गिरने नहीं देता है। अगर वो उठेगा भी तो आप देखो, अगर शॉर्ट स्कैल्पिंग कोई कर सकते हो तो इसी लेवल से आप स्कैल्पिंग करके एक अच्छा सा मोमेंटम ग्रैब कर सकते हो। क्योंकि आप देख रहे हो बार बार जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो एक स्कैल्पर के लिए तो एक दो कैंडल ही एनफ होता है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अगर इस कैंडल का लो कितना 83,755 इस कैंडल का हाई कितना, चलिए दो कैंडल ही पकड़ते हैं 83,840, मतलब यहाँ पे आपको सिंपली 90 पॉइंट का गेन मिला है। फिर सेकंड टाइम यहाँ पे मार्केट में फिर एक सर्टन अच्छा कैसा गेन भी देखने को मिला। तो कहीं नहीं कि आप देख सकते हो कि मार्केट ये ऐसा नहीं कि हो सकता था कि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया तो फिर यहाँ पे वन वे फॉल करता हुआ चला जाए, तो ऐसा नहीं कि बार बार आपको वो जर्क मिलेगा, एक बार जो जर्क मिल रहा है हो सकता है कि सेकंड टाइम वो ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए हमेशा पहला अटेम्प्ट अगर आप ले सकते हो, पहला अटेम्प्ट में कई बार हम लोगों ने देखा पहले भी, इसके पहले जैसे हम लोगों ने निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखा कि मार्केट जब पहला अटेम्प्ट लेता है तो एक जर्क लेके ऊपर की तरफ निकलता है, सेकंड टाइम भी लेके वो ऊपर की तरफ निकल रहा है, बट पॉसिबिलिटी हमेशा पहले टाइम में ज्यादा होगी क्योंकि मे भी प्राइस सस्टेन करे डाउनसाइड की तरफ, तो इसके लिए थोड़ा सा रिवर्सल लेने के लिए ऊपर की तरफ जाता ही जा रहा है। तो स्कैल्पर के लिए यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है, बट अगर आप इन लेवल को बात करो तो यहाँ पे लेवल मार्केट कहीं नहीं कि डेफिनेटली वहाँ पे प्राइस का फ्लक्चुएशन, प्राइस का फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि ये जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट है वो सभी इंडाइसेस में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स में। आप एक इसको अपने अकॉर्डिंग बैक टेस्टिंग कर सकते हो, लाइव मार्केट में आप चेक कर सकते हो। इमीडिएटली ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना चाहिए जब तक आपका एक्यूरेसी एंड आपके लिए ज्यादा बेटर ना हो। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। एंड यस, यहाँ पे काफी लोगों का क्वेरी रहता है कि अभी ये एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो काफी आसान तरीके से खुद भी बना सकते हो। अगर फिर भी खुद से नहीं बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हो, तो एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।